बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है। महागठबंधन के भीतर मचा है घमासान। कहीं सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी तो कहीं टिकट बंटवारे पर उठ रही हैं। तीखी आवाजें। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी पार्टी तीनों के बीच सीटों को लेकर खींचतान तेज है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच सियासी रस्साकशी अब खुलकर सामने आने लगी है। वहीं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी अपने जनाधार को लेकर अब और आक्रामक हो चुके हैं। इधर एनडीए ने इस मौके का पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी अब महागठबंधन की अंदरूनी कलह को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बूथ स्तर तक पहुंच चुकी चुनावी रणनीति में अब अगली चाल है महागठबंधन की टूट का फायदा उठाना। और इसी बीच जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की टीम भी मैदान में सक्रिय है। जन सुराज अब महागठबंधन की इस कलह को एक नए विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश में है। क्या जनता महागठबंधन की इस खींचतान से ऊबकर जन सुराज की ओर रुख करेगी या फिर एनडीए को मिल जाएगा बड़ा राजनीतिक लाभ? बिहार की सियासत अब केवल सीटों की नहीं बल्कि विश्वास, नेतृत्व और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ है तेजस्वी यादव जो खुद को बदलाव का चेहरा बताने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जो अनुभव और स्थिरता के प्रतीक हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल बन पाएगा? क्या वीआईपी पार्टी दोबारा अपनी जगह बनाए रख पाएगी? और क्या जन सुराज महागठबंधन के अंदर की कलह का फायदा उठा पाएगी? सियासत के इसी माहौल में हम लेकर आए हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जिले दर जिले एक एक सीट का ग्राउंड सर्वे, जहां जनता ने बताया कि इस बार बिहार का मूड क्या कहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के इस सबसे बड़े चुनावी सर्वे की, जहां हर जिले की हवा बताएगी कौन बनेगा बिहार का अगला नेता। आज बात सीमांचल के अहम जिले अररिया की, जहां सियासी तापमान चरम पर है। ताजा सर्वे में दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। अररिया जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में मुकाबला इस बार बेहद रोचक दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए यहां पर 4 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों का गठजोड़ को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं जन सुराज पार्टी जो पहली बार पूरे दमखम से मैदान में है, उसे यहाँ 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों का खाता यहाँ खाली दिखाई दे रहा है। यानी साफ है कि अररिया में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन एनडीए फिलहाल सबसे आगे दिख रही है। महागठबंधन की पकड़ कमजोर और जन सुराज पार्टी ने यहाँ सेंध लगाई है। आज बात छोटे लेकिन सियासी तौर पर अहम जिले अरवल की। ताजा सर्वे के मुताबिक अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए यहाँ एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पा रहा, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर साफ बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं जन सुराज पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए 1 सीट पर मजबूत पकड़ बनाई है। अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुला है, यानी अरवल में तस्वीर एकदम साफ। एनडीए खाली हाथ, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आमने सामने है। ताजा सर्वे में सामने आई है 243 में से पहली 8 विधानसभा सीटों की तस्वीर, और ये नतीजे बताते हैं कि मुकाबला अब 3 तरफा हो चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बढ़त मिल रही है 4 सीटों पर, महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल को मिल रही हैं 2 सीटें, जबकि जन सुराज पार्टी ने दमदार शुरुआत करते हुए 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। अन्य दलों का खाता इस चरण में नहीं खुला है, यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे कहते हैं एनडीए आगे है, लेकिन जन सुराज पार्टी ने नई लहर पैदा कर दी है और महागठबंधन पिछड़ते हुए भी मुकाबले में बना हुआ है। आज बात रोहतास जिले की, जहां राजनीति का इतिहास हमेशा दिलचस्प रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक रोहतास की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला कड़ा और चौंकाने वाला दिख रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती दिख रही है 2 सीटों पर। वहीं महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाई है। जन सुराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 1 सीट पर बढ़त बनाई है। अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुला है, यानी रोहतास में इस बार हवा महागठबंधन के पक्ष में बहती दिख रही है, लेकिन जन सुराज पार्टी ने एनडीए और महागठबंधन दोनों के समीकरणों में नया मोड़ ला दिया है। आज बात मधेपुरा जिले की, जो हमेशा से बिहार की राजनीति का अहम केंद्र रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक मधेपुरा की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला एकदम कांटे का दिख रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को यहाँ 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन ने भी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को यहाँ फिलहाल कोई बढ़त नहीं मिल रही, यानी मधेपुरा में इस बार मुकाबला एकदम बराबरी का, एनडीए और महागठबंधन आमने सामने, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ अभी अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटी है। ताजा सर्वे में सामने आई है 243 में से 19 विधानसभा सीटों की तस्वीर, और नतीजे बता रहे हैं कि बिहार की सियासत में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बढ़त मिल रही है 6 सीटों पर, महागठबंधन राजद, कांग्रेस, वाम दल को बढ़त मिल रही है 8 सीटों पर, जबकि जन सुराज पार्टी
पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे कहते हैं महागठबंधन फिलहाल आगे एनडीए संघर्ष में, और जन स्वराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में तीसरा मोर्चा मजबूती से खड़ा कर दिया है। आज बात उत्तर बिहार के छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से अहम जिले शिवहर की। ताजा सर्वे के मुताबिक शिवहर की एकमात्र विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला एक तरफा दिख रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को यहाँ कोई बढ़त नहीं मिल रही, वहीं महागठबंधन ने यहाँ एकमात्र सीट पर मजबूत पकड़ बनाई है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुला है, यानी साफ है कि शिवहर में जनता का रुझान इस बार महागठबंधन के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और जातीय संतुलन तीनों ने इस सीट पर महागठबंधन को बढ़त दिलाई है। कुल मिलाकर शिवहर से महागठबंधन को राहत की खबर, जबकि एनडीए और जन स्वराज पार्टी यहाँ पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। आज बात मगध क्षेत्र के सबसे अहम जिले गया की, जहां इस बार सियासी समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक गया जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। एनडीए को बढ़त मिल रही है 8 सीटों पर, महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 1 सीट पर पकड़ बनाई है। अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुला है, यानी गया की तस्वीर साफ, एनडीए भारी बढ़त में, महागठबंधन हाशिए पर और जन स्वराज पार्टी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। ताजा सर्वे में सामने आई है 243 में से 30 विधानसभा सीटों की तस्वीर, और नतीजे बता रहे हैं कि इस बार बिहार की राजनीति में मुकाबला 3 तरफा गहराया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 14 सीटों पर बढ़त बनाई है। महागठबंधन राजद, कांग्रेस, वाम दल को 10 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है, और जन स्वराज पार्टी ने भी 6 सीटों पर अपना असर दिखाया है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे बताते हैं एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे लेकिन मजबूत, और जन स्वराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। आज बात सीमांचल के प्रमुख जिले कटिहार की। ताजा सर्वे के मुताबिक कटिहार की कुल 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक दिख रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बढ़त मिल रही है 4 सीटों पर, महागठबंधन को 3 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी कटिहार की तस्वीर साफ, एनडीए आगे है, महागठबंधन संघर्षरत और जन स्वराज पार्टी अभी मैदान में अप्रभावित दिख रही है। आज बात सीमांचल के बड़े जिले पूर्णिया की। ताजा सर्वे के मुताबिक पूर्णिया की कुल 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोमांचक दिख रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई है। महागठबंधन को केवल 1 सीट पर मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी पूर्णिया में तस्वीर साफ, एनडीए आगे, जन स्वराज पार्टी चुनौती देने के मूड में और महागठबंधन फिलहाल पिछड़ता हुआ दिख रहा है। ताजा सर्वे में सामने आई है 243 में से 44 विधानसभा सीटों की तस्वीर, और नतीजे बता रहे हैं कि इस बार बिहार की राजनीति में मुकाबला 3 ध्रुवों में गहरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 22 सीटों पर बढ़त बनाई है। महागठबंधन राजद, कांग्रेस, वाम दल को 14 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है, और जन स्वराज पार्टी ने 8 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे कहते हैं एनडीए आगे, महागठबंधन पीछे लेकिन मजबूत, और जन स्वराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। आज बात सीमांचल के प्रमुख जिले सीतामढ़ी की। ताजा सर्वे के मुताबिक सीतामढ़ी की कुल 8 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिख रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को केवल 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है, और जन स्वराज पार्टी ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी सीतामढ़ी की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी पीछे लेकिन मुकाबले में बने हुए हैं। आज बात दरभंगा जिले की, जो हमेशा से बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक दरभंगा की कुल 10 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एनडीए के पक्ष में स्पष्ट दिख रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को केवल 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है, और जन स्वराज पार्टी तथा अन्य दलों को यहाँ कोई बढ़त नहीं मिल रही है, यानी दरभंगा की तस्वीर साफ, एनडीए भारी बढ़त में, महागठबंधन संघर्षरत और जन स्वराज पार्टी मैदान में अप्रभावित दिख रही है। आज बात बक्सर जिले की, जो हमेशा से बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक बक्सर की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को यहाँ कोई बढ़त नहीं मिल रही, वहीं महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 4 सीटों पर पकड़ बना ली है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों
दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी बक्सर में तस्वीर साफ, महागठबंधन पूरी तरह आगे और एनडीए तथा जन सुराज पार्टी फिलहाल मुकाबले से बाहर दिख रहे हैं। आज बात करते हैं राजधानी पटना जिले की, जहां इस बार सियासी मुकाबला बेहद रोमांचक दिखाई दे रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक पटना की कुल 14 विधानसभा सीटों में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 4 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने प्रभाव को साबित किया है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी पटना की तस्वीर साफ, एनडीए और जन सुराज पार्टी बराबरी में, महागठबंधन पीछे लेकिन मुकाबले में बना हुआ है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले लखीसराय की। ताजा सर्वे के मुताबिक लखीसराय की कुल 2 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को भी 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी लखीसराय की तस्वीर साफ, एनडीए और महागठबंधन आमने सामने और मुकाबला बिल्कुल कांटे का दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मगध क्षेत्र के जिले बांका की। ताजा सर्वे के मुताबिक बांका की कुल 5 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को केवल 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी ने 1 सीट पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी बांका की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी पीछे लेकिन मुकाबले में बने हुए हैं। आज बात करते हैं उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण जिले पश्चिमी चंपारण की। ताजा सर्वे के मुताबिक पश्चिमी चंपारण की कुल 9 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 8 सीटों पर स्पष्ट बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को इस बार कोई सीट नहीं मिल रही और जन सुराज पार्टी ने 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी पश्चिमी चंपारण की तस्वीर साफ, एनडीए भारी बढ़त में, जन सुराज पार्टी ने चुनौती दी है और महागठबंधन यहां पूरी तरह पिछड़ता दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले नवादा की। ताजा सर्वे के मुताबिक नवादा की कुल 5 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी नवादा की तस्वीर साफ, एनडीए पीछे, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी बराबरी में और मुकाबला बहुत ही कांटे का दिख रहा है। ताजा सर्वे में सामने आई है 243 में से 101 विधानसभा सीटों की तस्वीर और नतीजे बता रहे हैं कि इस बार बिहार की राजनीति में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 55 सीटों पर बढ़त बनाई है, महागठबंधन राजद, कांग्रेस, वामदल को 28 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी ने 18 सीटों पर अपना असर दिखाया है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे बताते हैं एनडीए आगे, महागठबंधन पीछे लेकिन मजबूत और जन सुराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर मुकाबला और रोमांचक कर दिया है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले जमुई की। ताजा सर्वे के मुताबिक जमुई की कुल 4 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एनडीए के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन इस बार कोई सीट नहीं जीत पाया और जन सुराज पार्टी ने 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी जमुई की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, जन सुराज पार्टी चुनौती देने के मूड में और महागठबंधन फिलहाल पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के महत्वपूर्ण जिले भागलपुर की। ताजा सर्वे के मुताबिक भागलपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी भागलपुर की तस्वीर साफ, एनडीए और जन सुराज पार्टी बराबरी में, महागठबंधन पीछे लेकिन मुकाबले में बना हुआ है। आज बात करते हैं सीमांचल के प्रमुख जिले सहरसा की। ताजा सर्वे के मुताबिक सहरसा की कुल 4 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एनडीए के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को केवल 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी एवं अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी सहरसा की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन पीछे और जन सुराज पार्टी इस बार मुकाबले से बाहर दिख रही है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के बड़े जिले मुजफ्फरपुर की। ताजा सर्वे के मुताबिक मुजफ्फरपुर की कुल 11 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी मुजफ्फरपुर की तस्वीर साफ, एनडीए
एनडीए आगे, जनसुराज पार्टी चुनौती देने के मूड में और महागठबंधन फिलहाल पीछे दिख रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के महत्वपूर्ण जिले भोजपुर की। ताजा सर्वे के मुताबिक भोजपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को भी 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी भोजपुर की तस्वीर साफ, जनसुराज पार्टी आगे, एनडीए और महागठबंधन पीछे लेकिन मुकाबले में बने हुए हैं। आज बात करते हैं मध्य बिहार के महत्वपूर्ण जिले वैशाली की। ताजा सर्वे के मुताबिक वैशाली की कुल 8 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी वैशाली की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी चुनौती में और मुकाबला काफी रोमांचक दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले समस्तीपुर की। ताजा सर्वे के मुताबिक समस्तीपुर की कुल 10 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय और रोमांचक दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 3 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने भी 3 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी समस्तीपुर की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी बराबरी में मुकाबले में बने हुए हैं। आज बात करते हैं मध्य बिहार के महत्वपूर्ण जिले बेगूसराय की। ताजा सर्वे के मुताबिक बेगूसराय की कुल 7 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी बेगूसराय की तस्वीर साफ, जनसुराज पार्टी आगे, एनडीए और महागठबंधन बराबरी में मुकाबले में बने हुए हैं। आज बात करते हैं उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण जिले पूर्वी चंपारण की। ताजा सर्वे के मुताबिक पूर्वी चंपारण की कुल 12 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एनडीए के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को केवल 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी पूर्वी चंपारण की तस्वीर साफ, एनडीए भारी बढ़त में, जनसुराज पार्टी चुनौती देने के मूड में और महागठबंधन फिलहाल पीछे दिख रहा है। आज बात करते हैं सीमांचल के जिले किशनगंज की। ताजा सर्वे के मुताबिक किशनगंज की कुल 4 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को इस बार कोई सीट नहीं मिल रही, महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है और जनसुराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी किशनगंज की तस्वीर साफ, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी आमने सामने और एनडीए फिलहाल मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के प्रमुख जिले सरण की। ताजा सर्वे के मुताबिक सरण की कुल 10 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय और रोमांचक दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 3 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने भी 3 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी सरण की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी बराबरी में और मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। आज बात करते हैं मध्य पूर्वी बिहार के जिले खगड़िया की। ताजा सर्वे के मुताबिक खगड़िया की कुल 4 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी खगड़िया की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी चुनौती में और मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के छोटे जिले शेखपुरा की। ताजा सर्वे के मुताबिक शेखपुरा की कुल 2 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को भी 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी तथा अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी शेखपुरा की तस्वीर साफ, एनडीए और महागठबंधन आमने सामने और मुकाबला पूरी तरह कांटे का दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले जहानाबाद की। ताजा सर्वे के मुताबिक जहानाबाद की कुल 3 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला पूरी तरह रोमांचक और 3 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को इस बार कोई सीट नहीं मिल रही, महागठबंधन को 1 सीट पर मजबूती दिखाई दे रही है और जनसुराज पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता फिलहाल नहीं खुला है, यानी जहानाबाद की तस्वीर साफ, जनसुराज पार्टी आगे, महागठबंधन चुनौती में और एनडीए फिलहाल मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक 243 में से
254 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और नतीजे बताते हैं कि इस बार बिहार की राजनीति में मुकाबला बेहद रोमांचक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 98 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 50 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है और जन सुराज पार्टी ने 46 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है, यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे बताते हैं एनडीए आगे, महागठबंधन पीछे लेकिन मजबूत, और जन सुराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर मुकाबला और दिलचस्प कर दिया है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के प्रमुख जिले नालंदा की। ताजा सर्वे के मुताबिक नालंदा की कुल 7 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला पूरी तरह एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को केवल 1 सीट पर सफलता मिल रही है और जन सुराज पार्टी तथा अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है। यानी नालंदा की तस्वीर साफ, एनडीए भारी बढ़त में, महागठबंधन चुनौती देने के मूड में और जन सुराज पार्टी फिलहाल मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले कैमूर की। ताजा सर्वे के मुताबिक कैमूर की कुल 4 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एनडीए के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 1 सीट पर सफलता मिल रही है और जन सुराज पार्टी तथा अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है। यानी कैमूर की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन चुनौती में और जन सुराज पार्टी फिलहाल मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है। ताजा सर्वे के मुताबिक 243 में से 205 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। इस बार बिहार की राजनीति में मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 104 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 53 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है, जन सुराज पार्टी ने 47 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है और अन्य पार्टी का खाता इस बार केवल 1 सीट पर खुला है। यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे बताते हैं एनडीए आगे, महागठबंधन चुनौती में और जन सुराज पार्टी ने तीसरे मोर्चे के रूप में चुनावी समीकरण और दिलचस्प बना दिए हैं। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले मुंगेर की। ताजा सर्वे के मुताबिक मुंगेर की कुल 3 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 3 तरफा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 1 सीट पर सफलता मिल रही है और जन सुराज पार्टी ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ दर्ज की है। अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है। यानी मुंगेर की तस्वीर साफ, तीनों पार्टियां बराबरी में और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक और खुला दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले गोपालगंज की। ताजा सर्वे के मुताबिक गोपालगंज की कुल 6 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एनडीए के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटों पर सफलता मिल रही है और जन सुराज पार्टी तथा अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है। यानी गोपालगंज की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन चुनौती में और मुकाबला फिलहाल एनडीए के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहा है। आज बात करते हैं मध्य पश्चिमी बिहार के जिले सिवान की। ताजा सर्वे के मुताबिक सिवान की कुल 8 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 4 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है, जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिली है और अन्य पार्टी ने भी 1 सीट पर सफलता हासिल की है। यानी सिवान की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, महागठबंधन और तीसरे मोर्चे की पार्टियां चुनौती में और मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। आज बात करते हैं मध्य बिहार के जिले औरंगाबाद की। ताजा सर्वे के मुताबिक औरंगाबाद की कुल 6 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला 4 ध्रुवीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है, जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिली है और अन्य पार्टी ने भी 1 सीट पर सफलता हासिल की है। यानी औरंगाबाद की तस्वीर साफ, एनडीए और महागठबंधन बराबरी में, जन सुराज पार्टी और अन्य दल चुनौती में और मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। आज बात करते हैं उत्तर बिहार के प्रमुख जिले मधुबनी की। ताजा सर्वे के मुताबिक मधुबनी की कुल 10 विधानसभा सीटों में इस बार मुकाबला एनडीए के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 7 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को केवल 1 सीट पर सफलता मिल रही है, जन सुराज पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला है। यानी मधुबनी की तस्वीर साफ, एनडीए आगे, जन सुराज पार्टी चुनौती में और महागठबंधन फिलहाल पीछे दिखाई दे रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक 243 में से सभी 243 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और नतीजे बताते हैं कि इस बार बिहार की राजनीति में मुकाबला बेहद दिलचस्प और निर्णायक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 126 सीटों पर बढ़त मिल रही है, महागठबंधन को 61 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है, जन सुराज पार्टी ने 53 सीटों पर अपनी पकड़ दर्ज की है और अन्य पार्टी को इस बार केवल 3 सीटों पर सफलता मिली है। यानी शुरुआती सर्वे के नतीजे बताते हैं एनडीए स्पष्ट बढ़त में, महागठबंधन चुनौती में और जन सुराज पार्टी ने तीसरे मोर्चे के रूप में चुनावी समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का कहना है कि जनता इस बार पुराने वोट बैंक के साथ साथ नए विकल्पों को भी गंभीरता से देख रही है और स्थानीय मुद्दे तथा उम्मीदवार की लोकप्रियता निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर 243 सीटों के इस सर्वे के अनुसार बिहार में मुकाबला अब और भी रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। बने रहिए SN न्यूज के साथ। बिहार चुनाव 2025 का हर जिला, हर सीट का सटीक सर्वे सबसे पहले।